नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आईआरएफसी के स्टॉक पे बात करेंगे। 123 रुपए के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में एक हफ्ते में 5% की तेजी देखी गई है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 118 रुपए के लेवल तक गिर गया था पिछले एक डेढ़ हफ्ते में। लेकिन यहाँ पे जो 5% की तेजी आई है, इसी के पीछे पीछे एक कारण ये भी आया है कि आईआरएफसी के स्टॉक में जो म्यूचुअल फंड और जो एफआईज हैं, इनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ते हुए देखी गई है। मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट का यानी कि डिलीवरी पर्पज से जो इसके स्टॉक्स उठाए जाते हैं, उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन जो फेस्टिव सीजन आते हैं, ट्रेन की डिमांड बढ़ती है, ट्रैक्स पे जो काम चल रहे हैं और जो रेलवे इंफ्रा के तरफ बढ़ता हुआ कदम है, उसे और तेजी से बढ़ाना पड़ता है। और खास करके मानसून सेशन अब खत्म होने वाला है, तो मानसून जैसे जैसे डिले होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में और भी ज्यादा तेजी आएगी। तो रुके हुए प्रोजेक्ट्स या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के अंदर एक तेजी आते हुए दिख सकती है। तो आईआरएफसी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स को इसने फंड प्रोवाइड किया है, जिसे सैंक्शन मिल चुका है कि इस काम को शुरू कर दिया जाए, या पेमेंट के भी रिगार्डिंग जो काम अभी तक अटके हैं, वो सारे पूरे होते हुए दिख सकते हैं। यानी कि आईआरएफसी मार्केट से फिर से और तेजी से पैसा उठाना स्टार्ट करेगी और रेलवे को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी। तो मार्केट से पैसा उठा करके रेलवे को प्रोवाइड कराना, और रेलवे अपने बिजनेस को जैसे रन करता है, वहां से आता हुआ पैसा जो कि आईआरएफसी को प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट के रूप में वापस जाता है। और यहाँ पे आईआरएफसी जो पैसा मार्केट से उठा के रेलवे को देता है, उसके बीच में अपना कमीशन रख के मार्केट से जो पैसा लिया है उन्हें एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराता है। एक तरीके से आप आईआरएफसी को रेलवे का बैंक भी कह सकते हैं। एक एनबीएफसी बैंक की तरह ये काम कर रहा है, जो कि अब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रेलवे के अलावा और भी अलग सेक्टर्स यानी कि और भी अदर बिजनेस में भी अपना फोकस बढ़ा रहा है। यहाँ पे बेसिकली आईआरएफसी सीधा कहता है मार्केट में कि आप हमें पैसा दीजिए, हम उसके ऊपर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट देंगे। और आईआरएफसी रेलवे को कहता है कि आप हमसे पैसा लीजिए, उसके बदले में हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिससे कि आपको फंड की भी दिक्कत नहीं होगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रुकावट नहीं आएगी, और आपको जो पैसों की दिक्कत है वो भी पूरा होता रहेगा। तो ये पूरा सर्कल इस तरीके से चलता है। अब इसमें आईआरएफसी का रोल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वक्त इसका जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है, जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर निवेश करने की स्टार्टिंग कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, आईआरएफसी का अगर आप हायर प्राइस देखेंगे 52 वीक हाई का, तो वो 230 रुपए है, या आप ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं। तो 229 रुपए के इसके शेयर प्राइस, जो कि 2024 में हाईएस्ट गया था, उस शेयर प्राइस पे तो ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। और यही नहीं, रेलवे के बाकी जितने भी स्टॉक्स है, उसके अलावा पावर के जितने स्टॉक्स थे और जितने ईवी मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पिछले साल अपने ऑल टाइम हाई पे गए, और वहां से इस वक्त ये सारे स्टॉक 45 to 50% करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक ये स्टॉक खराब है, ये पर्टिकुलर कंपनी खराब है जो कि अपने पीक से इतना ज्यादा टूट चुकी है। इसमें मार्केट में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की भी वजह से ये फेज देखने को मिलता है। तो इस समय आईआरएफसी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हर अलग अलग लेवल के प्राइस पे फंसे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे नए निवेशक हैं जो कि इसका एक साल का ग्राफ देके काफी ज्यादा डरते भी है और ये सोचते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो आईआरएफसी का शेयर प्राइस 107 रुपए तक लोएस्ट बॉटम पे गया है, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर इसका शेयर प्राइस दोबारा 118 रुपए तक गया है। यानी कि इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करना है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका सबसे बड़ा जो फंड एलोकेटर है वो आईआरएफसी है। और उसी के साथ यहाँ पे नवंबर में एक एक्सपेक्टेशन है कि जब सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आईआरएफसी यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसे सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। और एक चीज ये है कि फरवरी के पास एक सर्वे हुआ था जहां पे आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन जैसी कुछ कंपनियां, और उसी के साथ साथ नॉन रेलवे कुछ पीएसयू सेक्टर की कंपनी थी, जिन्होंने डिविडेंड देने में काफी ज्यादा गलतियां की थी। ये गलतियां ये है कि इन्हें पिछले साल यानी 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जितना डिविडेंड इन्हें देना चाहिए था एज पर गवर्नमेंट रूल, वहां पे इन कंपनियों ने डिविडेंड थोड़ा सा कम डिक्लेयर किया है, जिसके वजह से एक सर्वे में, और आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंटरनल जो एक सर्वे होता है, उसमें ये पता चला है। तो
तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि इस बार आईआरएफसी अपना जो डिविडेंड का अमाउंट है उसे हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी कि हर बार ये 80 और 70 पैसे के आसपास पर शेयर पे डिविडेंड देते हैं। पिछले साल इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया है 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसमें ₹1.50 का डिविडेंड गया है 3 बार में। तो इस बार का जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है, जिसका फर्स्ट क्वार्टर आ चुका है, रिजल्ट काफी अच्छे थे, लेकिन सेकंड क्वार्टर का वेट किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है सेकंड क्वार्टर में आईआरएफसी डिविडेंड डिक्लेयर करे। इस समय आईआरएफसी की टोटल जो बोरोइंग है, यानी मार्केट से इन्होंने जो पैसा उठाया है, उसकी वैल्यू 4,12,000 करोड़ है और ये इस ग्राफ को 2028 तक डबल करना चाहते हैं, यानी कि कम से कम 8 लाख करोड़ का, यानी कि डबल करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट भी है। और यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 4 लाख करोड़ के बोरोइंग के बाद, वो करीबन 1,61,000 करोड़ है। आईआरएफसी अपने मार्केट शेयर को यहाँ से डबल करना चाहता है अगले 2 साल के अंदर अंदर, जहां पे इसका मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ के पास तो है ही, लेकिन शेयर प्राइस 124 रुपए 123 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जहां पे आप इसका पी वैल्यू देखेंगे तो 24 का पी वैल्यू है और बुक वैल्यू 41 का है। बुक वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि इनके पास जितना भी इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है या फंड प्रोवाइड किया है, ये सारा का सारा मार्केट से उठाया हुआ है। तो एक तरीके से कंपनी के ऊपर ये डेट अमाउंट ही होता है, लेकिन यही इसका कोर बिजनेस है, मार्केट से पैसा उठा के आगे ट्रांसफर किया जाए और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया जाए। ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जितना ये इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वो इनका शुद्ध नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आईआरएफसी से उसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लेती। आईआरएफसी का जो रेवेन्यू है उसमें जो इनके एक्सपेंसेस है, जो कि काफी कम है क्योंकि एम्प्लॉय बेस काफी इनका कम है, 47 करोड़ के आसपास का ही इनका एक्सपेंस होता है पर क्वार्टर में, और जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो 5,000 से 5100 करोड़ के आसपास होता है। तो जो इनका नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि 1746 करोड़ क्वार्टरली वाइज क्वार्टर 1 में, वही प्रॉफिट इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम होता है, यानी कि 1746 करोड़। इस कंपनी के इनकम पे, इस कंपनी के प्रॉफिट पे गवर्नमेंट 0% टैक्स लेती है। तो ये भी एक काफी अच्छा और बेनिफिशियल पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात ये भी है कि इस वक्त आईआरएफसी का शेयर में 86.36% यानी कि 86% से ज्यादा स्टेक और हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और सेबी के रूल के हिसाब से यहाँ पे 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी अकेले सिंगल एंटिटी की नहीं हो सकती। यानी अभी भी 11% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके अंदर अपनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल पे अगर गवर्नमेंट इसके शेयर्स को सेल करती है और अपना स्टेक कम करती है तो शेयर प्राइस पहले ही अपने हाई से काफी ज्यादा टूट चुके हैं, और इस लेवल पे अगर गवर्नमेंट सेल करने पे आई तो इसके स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिर भी सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई न्यूज तो नहीं है कि गवर्नमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर में इसके स्टेक को सेल करेगी, पर आगे आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में रेलवे सेक्टर काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से यहाँ पे आईआरएफसी को फायदा होते हुए तो जरूर दिखेगा। अब रिटेल और पब्लिक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एज इट इज उनकी शेयर होल्डिंग वहीं पे स्टेबल है, ना ज्यादा ऊपर है ना कम हुई है, 11.24% के आसपास है। पिछले 2-3 क्वार्टर से 0.25 के आसपास कम हुआ है यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, कुछ लोगों ने लॉस बुक किया है, क्योंकि टाइम टेकन ये ज्यादा हो रहा है, 1 साल से ज्यादा का समय इसके अंदर निकल चुका है। तो दोस्तों ये तो रहा आईआरएफसी को लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।